नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामचरितमानस से या अन्य कहावतों से, कहानियों से और विविध प्रकार से आपने ये सुना होगा कि लंका विजय करके रामचंद्र जी सीता जी को अयोध्या ले आते हैं और अयोध्या में लोक अपवाद के भय से या लोक अपवाद के कारण या किसी साधारण धोबी के कहने मात्र से और अपनी गर्भवती पत्नी सीता को वन के लिए भेज देते हैं, परित्याग कर देते हैं। उनका लक्ष्मण और सुमंत्र के साथ रथ में बिठाल करके उनका परित्याग कर देते हैं और वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लग जाती हैं। दोस्तों, ये सुनी हुई कथा कहानी इसी प्रकार है, लेकिन आपने जो इसकी सच्चाई है और इसके पीछे का जो कारण है वो अभी तक नहीं सुना होगा, न पढ़ा होगा, न जाना होगा, जो कि वाल्मीकि रामायण में मिलता है दोस्तों। और इसके पीछे की सच्चाई न केवल अयोध्या में आकर के, बल्कि जब लंका में ही थे, लंका विजय के पश्चात रामचंद्र जी, वहीं उन्होंने सीता जी पर बहुत संदेह व्यक्त किया है और सीता जी से मिलने की खुशी के बजाय उन्हें भारी हर्ष होता है, वो दुख होता है, रोष भी होता है और कुछ संदेह भी होता है। और सीता को भी बड़ी उत्सुकता थी मिलने की कि इतने दिनों बाद वो राम जी से मिल रही हैं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता थी मन ही मन जब वो मिलने लाई जाती हैं राम जी के पास। तो दोस्तों, उसको सीता जी को बजाय हर्ष होने के, फिर जब उनकी बातें सुनती हैं रामचंद्र जी की, ज़रा टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हैं, उल्टी उल्टी बातें करते हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण के इसी प्रसंग को देखिए, जो वाल्मीकि रामायण युद्धकांड में है और 114वां सर्ग है, 554 पृष्ठ पर दिया हुआ है। दोस्तों, ये वाल्मीकि रामायण, यह सुंदरकांड से उत्तरकांड तक दूसरा भाग है, गीता प्रेस गोरखपुर की। दोस्तों, तो इसमें जो दिया हुआ है वो आप सुनेंगे। ये जो है इसकी हकीकत कि रामचंद्र जी का अयोध्या सीता को निकालना, परित्याग करना, न केवल अयोध्या में जाकर के प्रारंभ हुआ किसी धोबी के कहने से या किसी लोक अपवाद की वजह से, बल्कि इसकी जड़ तो वहीं पर लंका में ही पैदा हो गई थी। और उसके बाद ही उन्हें सीता को वहाँ अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। तो अग्नि सीता परीक्षा जो है इससे अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज जो है ये वृतांत बहुत दिलचस्प है कि श्री राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना, विभीषण लाएंगे उन्हें, और सीता का प्रियतम के मुखचंद्र का दर्शन करना। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कि तमवाच महाप्राज्ञ सो अविवाद्य प्लम्बंगमम और रामम कमल पत्राक्षंबरम सर्वधनुष्पतम। नंबर 1 श्लोक। तदनंतर परम बुद्धिमान वानरवीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम को प्रणाम करके कहा। हनुमान जी कहते हैं राम को प्रणाम करके, भगवान, जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, जिनके लिए इन कर्मों का, युद्ध आदि कर्मों का, युद्ध हुआ इतना बड़ा भयंकर और जिसके लिए किया गया, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता को आप दर्शन दें। दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक। साहि शोक समाविष्टा वाष्प पर्याकुलेक्षणा मैथिलीं विजयम श्रुत्वा द्रष्टुम त्वाभिकांगत। तीसरा श्लोक। वे शोक में डूबी रहती हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि यह मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। मुझ पर विश्वास हो गया जब से मैं मिल के आया हूँ। उसी विश्वास से युक्त तो उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। एव मुक्तो हनुमता रामो धर्मव्रतावरः आगच्छन् सहसा ध्यानं मीश द्वापर शीर्षम स दीर्घमनभस्य जगति मवलोकनय सवाच मेघ संघासम विभीषणम उपस्थितम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए, विचार करने लगे, ध्यान में मगन हो गए। उनकी आंखें डबडबाईं और वे लंबी सांस खींचकर
भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले, मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले। क्या बोले? दिव्यांग रांगाम वैदेही दिव्यांबरण भूषिताम यह सीताम शिरस्राताम पस्थाय माचरम। 7वां श्लोक। तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर, मस्तक पर से स्नान कराकर, विभीषण से कह रहे हैं, सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। 7वां श्लोक। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। विभीषण ने खबर भेज दी कि हम लेने आ रहे हैं विभीषण जी। इसके बाद श्रीमान राक्षसराज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर यानी हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, दिव्यांग रागा वैदेही दिव्यांबरण भूषिता यानम मारो भद्रंते भर्ता त्वाम द्रष्टुमिच्छति। 10वां श्लोक। विदेह राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए, आपका कल्याण हो। आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। आप सुसज्जित हो जाइए, स्नान कर लीजिए, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर के जो हम सवारी लाए हैं सवारी पर बैठिए। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षसराज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पति देव का दर्शन करना चाहता हूँ। स्नान की क्या आवश्यकता है? मैं तो इतनी विचलित हूँ कि मुझे आप तुरंत ले चलिए और मेरे प्रियतम का दर्शन कराइए मुझे। मैं बगैर स्नान करे ही उनका दर्शन करना चाहती हूँ। तदास्ततं वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषण यथा राम रमो भर्ता भर्ता ते तथा कर्तुम रसी। 12वां श्लोक। सीता की यह बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है आपको वैसा ही करना चाहिए। उन्होंने जैसा कहा है आपको वैसा ही करना चाहिए। तस्य तदम वचनम श्रुत्वा मैथिली पतिदेवता भर्त्रम वक्त्रावृता साध्वी तथेत प्रत्युभासतः। 13वां श्लोक। उनका यह वचन सुनकर पति भक्त से सुरक्षित तथा पत को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। तत्पश्चात विदेह कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया और बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गईं। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तिमती सीता देवी को शिविका में बिठाकर, पालकी में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। सो अभिगम्य महात्मनम ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितम प्रणतश्च प्रहसम प्राप्ताम सीताम निवेदित। 16वां श्लोक। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं। यह जानकर भी विभीषण उनके पास गए, ध्यानस्थ थे। यह जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोले, प्रभो, सीता देवी आ गई हैं। ताम गतामुपश्चित्य रक्षाग्रहों चिरोसताम रोषम हर्ष दैत्यम च राघव प्रापम शत्रुहा। 17वां श्लोक। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रु दमन श्री रघुनाथ जी एक ही समय, उसी समय रोष में भी, हर्ष में भी और दुख में भी प्राप्त हुए। तदनंतर सीता सवारी पर आई हैं। इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। देखिए, तदनंतर सीता सवारी पर आई हैं, पैदल क्यों नहीं आई? तदनंतर सीता सवारी पर आई हैं। इस बात पर वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं। अब वो तर्क वितर्क अपने मन में सोचने लगे कि ये पैदल क्यों नहीं आई, सवारी पर पालकी में बैठ के क्यों आई हैं। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, राक्षसादिपाते सौम्यम नित्यम मद्युजते रतः वैदेही संकर्षम मे क्षिप्रम समभिगच्छतु।
19वां श्लोक। सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस राज, तुम विदेह कुमारी से कहो वे मेरे पास शीघ्र आएं। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहाँ से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ किया, जो घेर के खड़े हुए थे राक्षस आदि लोग, वानर लोग। तो विभीषण ने उन सबको हटाना शुरू कर दिया, हटो हटो हटो, सीता जी आ रही हैं उसमें से निकल के। तो पगड़ी बांधे और अंगा पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बजती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे, सबको हटाने लगे सिपाही। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों के समुदाय अंततो गत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। श्लोक 22। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहाँ से हटाए जाते हुए उन वानर आदि के हटने से वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जिन्हें हटाया जाता था उनके मन में बड़ा उद्योग होता था। सब और यह उद्योग देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोषपूर्वक रोका। वो हटा रहे थे, वो परेशान हो रहे थे, करे हम भी तो सीता जी को देखना चाहते हैं, हमें क्यों हटाया जा रहा है। तो रामचंद्र जी ने जब ये देखा कि ये तो बड़ा शोरगुल होने लगा यहाँ पर, ये क्यों हटा रहे हैं, तो उस समय कहते हैं कि उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उलाहना देते हुए क्रोधपूर्वक कहा, तुम किस लिए मेरा अनादर करके विभीषण इन लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं ये सब मेरे आत्मीयजन हैं, यहाँ कोई पराया नहीं है। आप क्यों हटा रहे हैं इन्हें? आने दीजिए सीता जी को और इन्हें देखने दीजिए, क्यों हटा रहे हो इन्हें? ये सब मेरे अपने आदमी हैं। घर, वस्त्र, कनात आदि चहार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं। काहे की पर्दा है ये? घर हो चाहे वस्त्र हो चाहे कनात आदि लगा दी हैं आपने, ये चार दीवारी लगा दी हैं, और संपूर्ण वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं। कहे किसकी पर्दा? इस तरह लोगों को दूर हटाने के लिए जो निष्ठतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं ये भी स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। क्यों हटा रहे हो पर्दे को? आने दीजिए आप उन्हें। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार ये ही उसके लिए आवरण है। देखिए कहते हैं कि पर्दा क्यों कर रहे हो मुझसे, इनको देखने दीजिए, आने दीजिए, ये क्यों हटा रहे हो? आवरण या पर्दे का काम नहीं है ये। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार वे ही उसके लिए, नारी का सदाचार और पत्नी से मिलने वाला आदर सत्कार ही नारी का पर्दा होता है, आभूषण होता है। तो विपत्ति काल में व्यसनेषु चक्रतेषु च युद्धेषु स्वयंवरे न कृतो नो विवाहे वा दर्शनम दूषते स्त्रिया। 28वां श्लोक। विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना या दूसरों की दृष्टि में आना दोष की बात नहीं है। ये विभीषण आप क्या कर रहे हैं? आपको कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के कारण अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में और विवाह में स्त्री का दिखना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है। राम जी कहते हैं, सेवाम विपद गता चैवम कृक्षेण च समन्विता दर्शने नास्ते दोषो अस्या मत समीपे विशेषतः। 29वां श्लोक। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है और विशेषतः मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। खुल के आने दीजिए, बगैर पर्दे के आने दीजिए, क्योंकि ये इस समय विपत्ति में है और मैं भी विपत्ति में हूँ। ये विपत्ति काल है। अतः जानकी शिविका यानी पालकी छोड़कर पैदल ही मेरे पास आएं और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। विसर्ज्य शिविकाम तस्मात् पद्भ्याम मेवाम पशु समीपे मम वैदेही पश्यन्ते ते वनूकस। 30वां श्लोक। ये पैदल आएँ, शिविका पालकी छोड़कर पैदल ही मेरे पास आएँ और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। एव मुक्तस्तु रामेण सविमर्शो विभीषण रामस्योपानयत सीताम सन्निकर्षम विनीतवता। 31वां श्लोक। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए, विनीत भाव से, और सोच में पड़ गए थे
ये बात सुनकर के रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, तो वो विनीत भाव से सीता को उनके पास ले आए। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। हनुमान जी, सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी ये क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी, उनके वचनों को सुनकर ये बड़ा व्यथित हो उठे, परेशान हो उठे। तो कलत्र नृपस्य सिंह तैरेश्यम दारुणई अप्रेतमेवं सीतायाम तर्कयंती राघवम। 33वां श्लोक। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं, वो सोचने लगे कि श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थी कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए, तटस्थ से हो गए, निरपेक्ष भाव हो गया उनका, पत्नी की ओर से उदासीन हो गए हैं। इसीलिए उन पर तीनों ने यह अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। पृष्ठ 556 पर युद्धकांड देखिए दोस्तों, ये 114वां सर्ग है। तो 33वां श्लोक में उन तीनों को ये संदेह हो रहा है, उनको भी, कि शायद श्री रघुनाथ जी जो है सीता से अप्रसन्न मालूम पड़ते हैं। आगे आगे सीता थीं और पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थी, लज्जा से, संकोच से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थी। आगे आगे सीता थीं और पीछे पीछे विभीषण थे। लज्जया त्वबलीयंती श्वेश गात्रे सुमैथिली और विभीषणे नुनागुता भर्तारम सा विवर्तत। 34वां श्लोक। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में सिकुड़ी जा रही थी। क्यों? किस बात की लज्जा थी सीता जी को? इतने दिनों बाद मिल रही थी। इस तरह वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थीं। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मनोहर मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थीं, सीता ने जी भर कर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। बहुत प्रसन्न होने लगी सीता जी। मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना प्रारंभ किया। 115वां सर्ग दोस्तों, 557 पृष्ठ, श्लोक नंबर 1। ता तुम पार्श्व स्थितां प्रहल्ला रामम संप्रेक्ष मैथिलीम हृदयांतर्गतम भावम व्याहर्तुम पचक्रमे। 1वां श्लोक। मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना प्रारंभ किया। भद्रे, समरांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था मेरे द्वारा, वह सब मैंने किया। सुन लो सीता जी क्या कहते हैं भगवान राम। भद्रे, समरांगण में, युद्ध में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ मुझसे बन पड़ा, जो कुछ किया जा सकता था, वो सब मैंने किया। अब मेरे, 3रा श्लोक, अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया, साफ कर दिया। जो मुझ पर कलंक लगा था कि पत्नी को हर ले गया राक्षस राज रावण, अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया, दुख का अंत हो गया, मेरे जो है मनुष्यत्व का अंत हो गया। जो मेरे अंदर जो भाव था कलंक का, मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। तुम्हें प्राप्त करके शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। शत्रु को भी और जो शत्रु जनित अपमान था उसको मैंने एक साथ ही नष्ट कर डाला। अद्यम में पौरुषम दृष्टम अद्यम में सफल श्रम अद्यम तीर्ण प्रतिज्ञो अहम प्रभु मा मध्य चात्मनः। 4था श्लोक। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया, अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त और स्वतंत्र हो गया। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह चंचल चित वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर
दैव बस प्राप्त हुआ था। देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से दैव बस प्राप्त हुआ था यह दोष कि तुम्हें रावण जो अकेला देख करके हर ले गया, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा, मानव साध्य मानवोचित पुरुषार्थ के द्वारा मैंने इस दोष को दूर कर दिया, उसका सफाया कर दिया, मार्जन कर दिया। सीता जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं करता है, उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से भी क्या लाभ होता है। देखिए, संप्रातब मानवम यस्ते जसा न प्रमार्जति कस्तस्य पौरुषार्थे महताल्पं चेत सह। 6वां श्लोक। लंघनम च समुद्रस्य लंकायाश्चापि मर्दनम सफलम तस्य च श्लाघ्यम मध्यम कर्मानुमतः। 7वां श्लोक। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया, उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे हैं, इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे, अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इस तरह कहते हुए श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आंखों में आंसू भर आया। पश्यत्स्तां तु रामस्य समीपे हृदय प्रियाम जनवाद भयाद राज्ञो बभूव हृदय दुधा। 11वां श्लोक। वे अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थीं, उनके प्राण वल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे, परंतु लोक अपवाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। देखिए, यहीं से ही लोक अपवाद का भय रामचंद्र जी को सता रहा है। ये वहाँ नहीं पैदा हुआ अचानक, ये यहीं से ही लोक अपवाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था, दुखी हो रहा था, फटा जा रहा था। वे काले काले घुंघरालों बालों वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। भरी सभा में क्या कहने लगे? अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए, अपने तिरस्कार का यानी अपमान का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मैंने रावण का वध किया, अपने मान की रक्षा, स्वाभिमान की अभिलाषा से, रक्षा की अभिलाषा से रावण का मैंने वध किया। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले, श्लोक नंबर 14, जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के बस में पड़ी हुई तुमको जीता है। रावण के बस में पड़ी हुई तुमको जीता है। जैसे उन्होंने महर्षि अगस्त्य ने वातापी को और इलवल के भय से जीव जगत के द्रुम दक्षिण दिशा को जीता था अगस्त्य ऋषि ने, वैसे ही मैंने उसके बस में पड़ी हुई, रावण के बस में पड़ी हुई तुमको जीता है। विदितामाश्च भद्रम ते यो यम रण परिश्रम सुतीर्णम सुहृदयम वीर्यान्नम त्वदर्थम मया कृतः। 15वां श्लोक। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है, सुन लो सीता क्या कह रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो सीते, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। यह मैंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं किया है सीता, क्या काय के लिए किया है? 16वां श्लोक। कि रक्षता तुमयाम व्रतम पवादम च सर्वतः प्रख्यातमास्तम वंशस्य न्यंग्यम च परिमार्जता। 16वां श्लोक, पृष्ठ 558, युद्धकांड, वाल्मीकि रामायण।
सदाचार की रक्षा। देखिए राम जी क्या कारण बता रहे हैं, मैंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं युद्ध किया, इतना परिश्रम नहीं किया। सदाचार की रक्षा, कि मेरे सदाचार की रक्षा हो। सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण, इसका मतलब चारों तरफ अपवाद भी फैला हुआ था कि सीता का अपहरण हो गया। चारों तरफ सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण, तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए, सूर्यवंश पर, सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। मेरे जो वंश पर, पवित्र वंश पर, जो सुविख्यात वंश पर जो कलंक लगा हुआ था, लोक अपवाद हो रहा था, और सदाचार की रक्षा के लिए मैंने यह सब कुछ किया है। प्राप्त चारित्र संदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता, दीपो नेत्रातुर्स्येव प्रतिकूलास में दृढ़ा। 17वां श्लोक। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। संदेह कर रहे हैं, चरित्र पर उंगली उठाने लगे रामचंद्र जी सीता के पर। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। जैसे कि आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती है सीते, उसी प्रकार आज तुम मुझे नहीं सुहा रही हो, और चरित्र में संदेह उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। तदम गक्षम त्वानुजाने अद्यम थेष्टम जनकात्मजे एताम दश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया। 18वां श्लोक। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये दसों दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। दसों दिशाएं खुली हुई हैं, जहाँ भी तुम्हें जाना हो आप जा सकती हैं, आप स्वतंत्र हैं। कह पुम्मास्तु कुले जाता स्त्रियम परग्रहोषिताम तेजस्वी पुनराददात्य स्वल्लोभेन चेतसा। 19वां श्लोक, पृष्ठ 558। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? देखिए वहाँ कहते हैं कि लोक अपवाद हो रहा था, किसी धोबी ने कह दिया था, तब रामचंद्र जी ने मर्यादा की रक्षा के लिए सीता का परित्याग किया था। लेकिन परित्याग तो यहीं कर रहे हैं वो। उन्होंने कह दिया दसों दिशाएं खुली हैं, आप चाहे जहाँ जा सकती हो। और कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, कुलीन यानी उच्च घर का, उच्च घराने का पुरुष होगा, जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? बेशक साथ में वर्षों रह चुकी है, ये मान करके बड़ी अच्छी तरह से रही है, मेरी अर्धांगिनी है, ये बड़ी पतिव्रता है, यह मान करके भी क्या मन से ग्रहण कर सकेगा जो वर्षों तक दूसरे के घर में रही हो? ऐसा कौन कुलीन पुरुष होगा, कौन तेजस्वी पुरुष होगा? अब ये बात जो है वहाँ बताई जाती है कि किसी धोबी ने कहीं, तब राम ने, लोक अपवाद हो रहा था, विभिन्न लोग कह रहे थे, तो यहाँ रामचंद्र जी ने यहीं कर दिया लोक अपवाद का भय तो, और यहीं उनको आदेश दे दिया कि आप कहीं भी रहिए। देखिएगा, रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया। रावण अंकम परक्लिष्टाम दुष्टाम दुष्टेन चक्षुणः, रावणांक परक्लिष्टाम दृष्टाम दुष्टेन चक्षुषः, कथम त्वाम पुनराद्याम कुलम व्यपदशमनवत। 20वां श्लोक। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मैं अपने कुल को महान भी बताऊँ, अपने को भी महान बताऊँ, और अपने ऐसी दशा में मैं आपको कैसे ग्रहण कर सकता हूँ सीते? रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। देखिए रामचंद्र जी जो है किस तरह से
मैं समझता हूँ दिनों बाद इंतजार करती रही सीता, अशोक वाटिका में बैठी रही, फिर भी रामचंद्र जी जो है इस तरह की बेरुखी बातें कर रहे हैं और सीता के दिल को दुखा रहे हैं। देखिए, अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया। तदर्थम निर्जिताम मे त्वम सो अय मामा दिशो दितो मया नास्त मे त्वयं विसृंगो यथेष्टम गम्यतामिति। 21वां श्लोक। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया। मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया, कुल के कलंक का साफ हो गया मेरा। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है। अतः तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो। तदद्यम व्याहर्त्रम भद्रे मय्ये ततः कुतबुद्धिना लक्ष्मणे वाथ वर्ते कुरुम बुद्धिम यथा सुखम। 22वां श्लोक। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। शत्रुघ्ने वात सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणे निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मना। 23वां श्लोक। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। नहीं त्वां रावणो दृष्ट्वा दिव्य रूपां मनोरमां मर्ष्येत चिरम सीते स्वगृहे पर्यवस्थिताम। 24वां श्लोक। देखिए, कितने क्या कहूँ दर्द भरे वचन कह सकता हूँ सीता के लिए। रामचंद्र जी के मुख से निकलते हैं कि सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। देखिए, एक साधारण आदमी की तरह संदेह की पराकाष्ठा पर हैं रामचंद्र जी। क्या कहते हैं कि सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक, बहुत दिनों तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। ततः प्रियारम श्रवणं तदम प्रियम प्रियादुपसृत्य चरस्य मानिनी मुमोचम बाष्पम रुदती तदा व्रसम गजेन्द्रस्ताभ्यतेव बल्लरी। 25वां श्लोक। पृष्ठ 558। युद्धकांड, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी ने इसमें जिस तरह का वर्णन किया है उसी के कारण वाल्मीकि जी को शायद इतना अच्छा कभी नहीं माना गया और उन्हें किसी पतित समाज से जोड़ दिया गया। दोस्तों, ये कथा प्रचलित कर दी गई और यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण को भी ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई, इसको भी उपेक्षित रखा गया। तो दोस्तों, इन प्रकरणों से ही ये सिद्ध होता है। तो वो कहते हैं कि जो सदा प्रिय वचन के सुनने के योग्य थीं वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से घायल हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। स्वाभाविक है, इतने दिनों बाद, इतनी इच्छा के बाद, इतनी अभिलाषा के बाद, इतने इंतजार के बाद तो मिले और फिर भी इस तरह की जली कटी बातें सुना रहे हैं, तो वो बेचारी रोने लगी। एव मुक्ता वैदेही परसम रोमहर्षणम राघवेणम सरोषेण श्रुत्वाम प्रवृत्था भवतः। 1वां श्लोक। 16वां सर्ग। श्री रघुनाथ जी ने रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुँह से ऐसी भयंकर बात जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गईं। सा तदा श्रुतपूर्वम हे जने महत मैथिली श्रुत्वाम वर्तुर्वचो घोरम लज्जयावतनावत प्रवसंतीव गात्राणी स्वानी सा जनकात्मजा वाक्यरस्तेम सलसेम भ्रस मर्सृणिम वरीयत। 3रा श्लोक। उन वाग्वाणों से
उन बागवानों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगीं। उनके नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। ततो वाष्प परिकलनम प्रजामर्जन्ति स्वमाननम और सर्नैर्गर्दया वाचाम भर्तरारमिदम अब्रवीत। 14 श्लोक। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पहुँचती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पति देव से इस प्रकार बोली। अब सीता जी जो है अपने मन की बात कहेंगी दोस्तों, और किस तरह से अग्नि परीक्षा होगी, ये बड़ा रोचक और दिलचस्प और जानने योग्य, जो अभी तक आपने नहीं जाना होगा, सुना होगा, देखा होगा, आप आगे के वीडियो में देख सकेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे एक ही अनुरोध, अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।